वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सेशन और ये रीजनिंग की लॉकडाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 21 भी है। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज के साथ आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो आपका लुप्त पद है उसे आपको ज्ञात करना है और ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे भली भांति। आइएगा और समझिएगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आपसे नंबर कह रहा हूँ, ये 3 + 5 कितना होता है 8, और 8 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है भाई 64। क्लियर है, ये आपको मिल गया 64। अब नेक्स्ट में आइएगा, 5 + 4 कितना होता है 9, 9 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है 81। ये नंबर कितना मिल गया 81। 4 + 2 कितना होता है 6, 6 का वर्ग 36, तो 6 + 4 कितना होगा 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट तुरंत आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जैसे कि लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है तो रांची का संबंध किससे है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, चूँकि लखनऊ है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। तो फिर रांची जो है वो कहाँ की राजधानी है, ये चीज़ पूछी गई है। तो आंसर याद रखिएगा आप, झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है, रांची में है। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन कीजिएगा। अब देखिएगा, सही शब्द या फिर सही फिगर, यहाँ पे फिगर है यानी कि इमेज आपको देनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, समझिएगा। इसमें कितने कॉर्नर मिल रहे हैं भाई, 3 कॉर्नर है, 3 है ना। इसमें कितने हैं, 4 हैं। यहाँ कितने थे, 3 कॉर्नर थे, यहाँ 4 थे। तो यहाँ कितने हैं, 5। तो यहाँ कितनी साइड चाहिए, 6 कॉर्नर वाला केस चाहिए ना। इसलिए ए हटा दीजिए, सी हटा दीजिए और डी हटा दीजिए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। नॉन वर्बल का क्वेश्चन है आज के सेशन में, वर्बल प्लस नॉन वर्बल बोथ आर कंबाइंड क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, यानी काफ़ी बढ़िया से और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आज सीखना और समझना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, जैसे कि पेन का संबंध कवि से है तो सुई का संबंध क्या होगा। देखिए, कवि जो होता है पेन से लिखता है, सुई से क्या करता है भाई, दर्जी जो होता है वो सुई से क्या करता है, सिलाई करता है। इसलिए दर्जी जो होगा बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा, सुई से संबंध होगा दर्जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। विषम विकल्प कौन सा है, एडमिरल, ब्रिगेडियर और कर्नल तथा मेजर। तो देखिए, इसमें जो होता है ना, ये तीनों रैंक के अनुसार होते हैं, लेकिन एडमिरल हमारा बिल्कुल विषम हो जाएगा। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्लस का मतलब डिवाइड से है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई से है, और भाग का मतलब प्लस से है, और स्टार का मतलब माइनस से है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात की गई है। आइए और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस स्थान पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि प्लस का स्थान डिवाइड लेगा, और डिवाइड के लिए कौन लेगा, प्लस, तो इसे देंगे प्लस, और स्टार का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन हमारी बनेगी। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर आप अगर देख पा रहे हैं तो इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो 12 चौक कितनी बार जाएगा, ये 48, यानी कि 4। क्लियर। फिर कितना, प्लस का है 15, माइनस का 2, और गुणा में कितना हुआ 5। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना होता है 10। क्लियर। और ये कितना हुआ, 15 + 4 19, 19 में से 10 कम करेंगे तो कितना नंबर बचेगा, 9, और 9 बोले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। आई होप कि प्रश्न बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और वीडियो का पसंद आ रहा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, ताकि रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि जैसे कि विक्ट्री है, विक्ट्री का संबंध हमारा एक नंबर दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कूटबद्ध किया जा सकता है, तो सक्सेस को कूटबद्ध कीजिएगा। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चीज़ें बहुत सरल हैं लेकिन बनाने पर सरल हो जाती हैं ना होते हुए भी, क्योंकि हर कुछ आसान है, सब कुछ क्या है, आसान है, यही सोचेगा।
भाई इसमें 3 जोड़ा 25, तो 19 में 3 जोड़ के कितना मिलेगा भाई 22, और 22 पे बोले तो v। क्लियर। दूसरा ये 9 + 3 कितना है 12, तो 21 + 3 कितना होता है 24, 24 पे कौन आएगा x, इसलिए इन दोनों को अपने परिवार से भगा दीजिएगा। क्लियर। अब आइए आगे, 3 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 6, यानी कि 3 में 3 जोड़ोगे तो फिर से कितना आएगा 6, और 6 आएगा तो कौन आएगा f, तो e वाला भाई भी आपके काम का नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। यदि p = 6, j = 4, l = 8 और m = 24 है तो कौन सा नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये कहता है। रखना कहाँ है, यहाँ पे रखना है, तो m का स्थान कौन लेगा 24। क्लियर। j का स्थान कौन लेगा 4 अर्थात 4, और l के लिए कितना है भाई 8, तो 8 हो गया प्लस, और j के लिए कितना है अगेन हमारा हो जाएगा 4। ये हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो 4 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से नीचे वाला ये कितना हो गया 12, और 12 में जब 4 जोड़ेंगे तो नंबर कितना बना 16, और 16 अगर मैं आपसे कहता हूँ तो 16 होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस वन इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। आप इसे यहाँ से भी क्विज कर सकते थे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कहाँ से आप कर सकते थे वो आप याद रखिएगा। 8 से ऐसे करके काटते 3 बार, और 3 दूनी 6, और 6 और 4 कितना होता, नहीं तो थोड़ा शायद गलत हो जाता, क्योंकि 8 तियाँ 24 सही रहता, और 3 चौक कितना होता 12, 12 में 4 जोड़ते तो भी क्या होता 16। तो बात एक ही है, चाहे आप इधर से कान को पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना अपना ही कान है आपको, कहीं दूसरे का कान पकड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आपको ही करनी है। मैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ, क्वेश्चंस को समझा सकता हूँ, क्वेश्चंस का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन आपके करने के तरीके से और मेरे तरीके से दोनों में अंतर है। जिस दिन आप मेरे तरीके को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में बनाना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं सर ये 5 से 7 सेकंड में नहीं बन सकता, सीटिंग एंड पजल को छोड़ के आप कोई सा भी क्वेश्चन वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको 5 से 7 सेकंड में जरूर बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। 5 चौक 20, 7 छंग 42, तो 8 सत्ते 56, इसलिए आंसर हो गया 56। बातों को समझेंगे तो मैक्सिमम 4 to 5 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि सब कुछ आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रैक्टिस यू। नेक्स्ट वन, यदि वर्ष है कोई और 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, तो उसी वर्ष का जो गैर लीप वर्ष है, तो देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ समझिएगा। गैर लीप वर्ष और लीप वर्ष क्या अंतर होता है। जब हम एक साधारण वर्ष की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, जहाँ की फरवरी 28 दिनों की होती है। और अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, बाकी सभी मंथ बिल्कुल एज इट इज सेम रहते हैं। और इनके दिन याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है 741, यानी कि 741 का मतलब होता है 7 महीने 30 दिन के होते हैं, 4 महीने 31 के होते हैं, और एक होता है 28 या 29 का। तो 28 का तब रहता है जब साधारण होता है, वो फरवरी माह होता है। 29 का तब रहता है जब अधिवर्ष होता है, वो भी हमारा फरवरी माह ही होता है। अब कहते हैं गैर लीप वर्ष। गैर लीप वर्ष मतलब कि साधारण वर्ष। जनवरी में कितने दिन 31, 31 में से 10 चले गए, 10 जनवरी को कितना था बृहस्पतिवार था ना, 10 चले गए, तो 10 के बाद बचे कितने 21। क्लियर। फरवरी कितने की 28 की, और मार्च कितने की 1 मार्च यानी कि 1 तारीख को मांगा है। अब देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। 7 से भाग दो कितना बचा 0, 7 से भाग दो कितना बचा 0, यानी कि कितना शेषफल आया 1, इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ा तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ के हो गया शुक्रवार, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम इन्हें जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, फिर विषम दिन निकालेंगे, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो करने का वक्त आपका गुजर चुका है, अब आपको वो नहीं करना, क्योंकि आपको एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। क्लियर।
मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है राहुल की माँ। अब मैं देखो अरेंजमेंट बना रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली है, समझिएगा। राहुल की माँ यानी कि ये है राहुल, और राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, तो इसका मतलब ये हो गई मोनिका, और मोनिका के ये हो गए पिता। राहुल की जो माँ है वो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, यानी मोनिका स्वयं की बात करने लगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर क्या कहते हैं कि मोनिका के पति जो भी होंगे वो कहाँ आएंगे, इसी स्थान पर आएंगे ना। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, राहुल इन्हें क्या कहकर पुकारेगा, तो राहुल इन्हें क्या कहेगा भाई, पिताजी ही कहेगा, और तो कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जब माँ के पति हैं तो कौन हो गए, पिता हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आसमान को काला कहा जाए, ठीक है, जल को जल कहा जाए, थोड़ा सा हो सकता है काले को जल कहा जाए। नेक्स्ट में जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ होंगी। सबसे पहले मुझे ये आना चाहिए कि मछलियाँ जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, जल में। और जल जो है वो हमें क्या कहते हैं, मछलियाँ कहाँ होंगी, जल में होंगी। और जल को हम क्या कह रहे हैं, वो चीज़ छोड़ दीजिए, ये काला है, समझ लीजिएगा ना, पीडीएफ में ठीक हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। जल को क्या कहा गया, हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा, क्योंकि मछलियाँ कहाँ रहेंगी, हरा। क्लियर। नेक्स्ट वन, मनुष्य का संबंध चलना से है, तो मछली का संबंध क्या होगा। देखो मनुष्य पैर के जरिए चलता है, तो मछली जो होती है वो क्या करती है, तैरती है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तैरना। आज इन क्वेश्चंस को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक टाइप है 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन भी स्क्रीन पे प्रोवाइड करूँगा। दोनों चीज़ें समझिएगा, और दोनों में जो आपको बेटर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस। यानी कि 1 से लेकर 20 तक के जितने भी सेशन हुए थे उसमें मैं सोल्यूशन आपको पिक करके देता था, यानी स्क्रीन पर ही होता था, सिर्फ मैं उसे समझाता था। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा क्यूज किया है, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट इसलिए किया है, देखते हैं आपकी क्या राय है। आगे चलते हैं, और प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब एक चीज़ सोचो, देखो फिक्शन बन जाएगा, इसलिए ये कैंसिल, एक्शन बन जाएगा, ये कैंसिल, लाइशन बन जाएगा, लेकिन नेशन में 2 टाइम्स एन आया, नेशन में क्या हुआ, 2 टाइम्स एन आया, और एन हमें यहाँ पे कितनी बार है, सिंगल टाइम्स, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 कल से आपका कंप्लीट होने के बाद 2.0 के बाद 3.0 भी स्टार्ट हो जाएगा, और वह रहेगा 17 मई तक। तो इसी के लिए मैंने क्या किया था कि 1.0 में हमने स्टार्ट किया था ये सेशन, उसके बाद 2.0 में इसे ब्रेकअप कर दिया था, यानी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं, और ये हम कंटिन्यूअस ही रखेंगे, इसलिए आपका सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। आपका कार्य है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों को बताना। नेक्स्ट वन, कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो देखो भवन लंबा भी हो सकता है और आदमी भी लंबा हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये दोनों में मिलेगा, तो ये है लंबा, ये भवन और ये आदमी। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, अब आपका क्वेश्चन आ चुका है और आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ समझना और पढ़ना है। अब सॉल्यूशन स्क्रीन पर होगा, अभी तक मैं सॉल्यूशन आपको सॉल्व कर रहा था। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, उस एक का चयन कीजिएगा जो कि विषम है। तो देखिए अल्सर, एनीमिया, हार्मोन और हाइपरटेंशन। हार्मोन जो होता है ना वो अलग होगा, क्यों होगा उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर में बाह्य अणुओं की तरह काम करता है। हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, क्या करता है, शरीर में बाह्य अणुओं की तरह कार्य करता है, इसलिए आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आप खुद देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि हार्मोन जो है वो रासायनिक पदार्थ है और किसकी तरह कार्य करता है, शरीर में बाह्य अणुओं की तरह काम करता है, इसलिए आंसर क्या होगा, हार्मोन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, वह चुनिएगा जो वो अलग है, यानी कि विषम वाली आपको बतानी है। तो देखो नंबर में बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6, 2 + 2 बराबर 4, 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4, और यहाँ कितना है 6,
बाकी 4 + 4 कितना हो गया 8, इसलिए आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप खुद देख लीजिएगा, देखिएगा 3 + 3 कितना होगा 6, यानी कि पहले दोनों अंक जोड़े तीसरा वाला मिल गया, पहले दोनों जोड़े तीसरा वाला मिल गया, पहले दोनों जोड़े तीसरा वाला मिल गया, लेकिन यह नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मरकरी का संबंध धातु से उसी तरह है जिस तरह की मेढक का संबंध डैश से है। तो मेढक जो होता है ना वो एक उभयचर वर्ग का होता है, और मरकरी हमारी धातु वर्ग में आती है, तो मरकरी जो हमारा धातु में है तो मेढक क्या हो जाएगा उभयचर, और उभयचर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे समझिएगा क्योंकि आसान है। क्या है? आसान है, और हमारा प्रयास ही आपकी सफलता है। हम तब तक लगे रहेंगे जब तक आप सफल होते रहेंगे। निम्नलिखित गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, परीक्षा केंद्र पर पहुंचा जाएगा। क्या सबसे पहले क्या होगा? परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, तो अगर सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो देखिए क्या करना है और कैसे करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ अलार्म घड़ी को सेट करना, प्रश्न पत्र हल करना, अलार्म बेल बजाना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहने और तैयार होना, उत्तर पुस्तिका लौटाना। अब दो चीज़ें रहती हैं, वही ऑप्शन में आपको पिक करूँ तो देखो सबसे पहले होता है कि अलार्म घड़ी को सेट करना। तो फिलहाल यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि 1 नंबर से स्टार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि 1 नंबर से हम आ जाएंगे। 1 नंबर से आते हैं तो 3 नंबर वाला ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मुझे सुबह एग्जाम के लिए जाना है ना, तो मुझे आज ही अलार्म सेट करना पड़ेगा रात को, तभी तो मेरा अलार्म बनेगा ना। सबसे पहले अलार्म घड़ी को सेट करूँगा, इसलिए ए हटा दीजिए। जब मेरी अलार्म घड़ी सेट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? अलार्म बजेगा। सबसे पहले क्या होगा? अलार्म बजेगा। जब अलार्म बजेगा यानी कि 1 के बाद कौन आना चाहिए? 3 आना चाहिए। जब अलार्म बजेगा तो आप क्या करेंगे? तो आप कपड़े पहनेंगे और तैयार होंगे, यानी कि तैयार होना आप प्रारंभ कर देंगे। तो फिर कौन चाहिए? 5, इसलिए इसे भी हटा दो, इसे भी हट गया पहले से ही। समझिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकें, सेम से एडजस्ट करना सीख सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे। जब परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे, भी दोनों में सेम चल रहा है। जब परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे तो पहले प्रश्न पत्र को हल करेंगे, अंत में कॉपी को लौटाएंगे, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो को एक बार पुनः देखें। 25 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत 1-1 लाख रुपए से भी ऊपर होगी अगर आपको नौकरी मिल जाती है और आप मेहनत करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधे वनस्पति हैं, सभी वनस्पति विटामिन हैं, ये कथन है। फिर हमें निष्कर्ष पे चलना है। तो पहले मैं बना लेता हूँ कुछ पौधे, तो पौधे का कुछ भाग वनस्पति है, ठीक है, और सभी वनस्पति विटामिन है। तो मैंने ये वाला बी रख दिया विटामिन, ठीक है, समझ लेना चीज़ों को। निष्कर्ष कहता है कुछ विटामिन पौधे हैं, तो कुछ विटामिन ये वाला भाग है, मिल रहा है, इसका मतलब पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कुछ विटामिन वनस्पति हैं। अब देखो कुछ विटामिन वनस्पति हैं, तो ये विटामिन का भाग है और इसमें ये वनस्पति है, यानी ये भी ठीक है। दूसरा कहता है कोई विटामिन पौधा नहीं है, तो निगेटिविटी इसमें थी नहीं, इसलिए ये हो गया गलत। अब ऑप्शन कौन हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसे आपको देखना है। प्रश्न हमसे कहता है कि एक श्रृंखला है, इसे पूरा कीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, नियरेस्ट 2 नंबर जब हल्के हल्के बढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, 310। अब आगे बढ़ो तो इनके बीच का भी कितना है, 310, और इनके बीच में भी जब 310 है तो इनमें भी कितना जोड़ दो, 310। देखो 43 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 53। सबको हटा दो, ये हो गया आंसर। क्लियर हो? 1200 300 कितना होता है, 1500। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये था इसका लॉजिक, प्लस 310 नंबर हो जाएगा 1553। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। और इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या कहते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन। कहता है एस गुणा एम, तो गुणा का अर्थ देखिए, ए बी का पिता है, तो एस पिता है, वो भी किसका? एम का।
ठीक है। एम भाग यू, एम यू का भाई है, एम यू का भाई है, यू प्लस एल, यू एल की बहन है, यू एल की बहन है, ये एल हो गई। एल गुणा जे, एल जे का पिता है। अब एल जे का पिता है यानी जे नीचे आएगा ना, तो ऐसे करके फिलहाल मैं बना देता हूँ जे नीचे आएगा और एल क्या है, पिता है, ये हो गया मेल। जेड माइनस आई, जेड आई का पुत्र है, जेड आई का पुत्र है, तो जेड और आई के बारे में तो कहीं कोई चर्चा हुई नहीं और कहीं। एल जेड का, ये जे नहीं है, एल जेड का, ये हो गया जेड। एक मिनट, एल जेड का पिता है तो एल जेड का पिता हो गया। फिर जेड माइनस आई, जेड आई का पुत्र है। जेड आई का पुत्र तब होगा जब एल के साथ विवाहित होगा आई, ये हो गया। अब देखो थोड़ा इंक चेंज करते हैं, स्पेस की समस्या रहती है इसलिए आप समझने का जरूर प्रयास करेंगे। एल आई से कैसे संबंधित है, आई एल को क्या कहकर पुकारेगा, आई एल को कहेगा अपना पति, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, विवाहित हैं, और जब विवाहित हैं तो रिलेशन कौन सा होगा, पति पत्नी का, इसलिए आई एल को क्या कहेगा, पति। यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार पुनः वीडियो को थोड़ा सा वापस से आइएगा और देखिएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक बार पुनः रिवाइज करूंगा नेक्स्ट टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसे समझना है। ये 8 है ना, इसके पीछे 2 लगा दो, ये 5 है, इसके पीछे भी 2 लगा दो। ये क्या चल रहा है, पता नहीं कौन सा गेम है, बहुत बढ़िया गेम है। लग गया। अब एक बार इनका अंतर निकालो, अंतर तो 30 होता है, कुछ मिला ही नहीं। अंतर कितना होता है, 30, कुछ मिला ही नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, क्या इनका अंतर कुछ बन पाएगा, एक बार सोचो और बताओ। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ, आपको होमवर्क में बना के देना है। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं छूट गया हो, ऊपर नीचे हो नंबर। क्लियर, चलते हैं। ये रखा हुआ है सॉल्यूशन, लेकिन इसमें कुछ बढ़ नहीं रहा नंबर ऐसे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 82, 52, 39, तो इनका अंतर तो 30 होता है। 14 में 2 जोड़ा, ये 92 हो गया, तो इनका अंतर 115। कहीं छोटा वोटा हो सकता है मिसिंग, और सही है तो यस करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तविकता में होमवर्क को कंप्लीट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सोचिएगा उतने ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी तो सब टाइम पास करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि इसे इस प्रकार से कोड किया गया है तो इसे क्या कोड करेंगे। देखिए यहाँ एल 2 टाइम्स आया, यहाँ पे 3 3 3 आया, अब यहाँ पे भी 3 था तो यहाँ पे भी 3 था। ये लॉजिक बहुत पुराना लॉजिक है, बहुत बार मैंने आपको समझाया भी है पुरानी वीडियोस में भी, और अब भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सी का स्थानीय मान 3 होता है, 3 लिख दिया। ए का स्थानीय मान 1 होता है, 1 लिख दिया। एल का स्थानीय मान 12 होता है ना, इन दोनों अंकों को जोड़ के 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है। जो द्विअंकीय संख्या है उन्हें एकल में चेंज करना है, जो एकल वाली हैं उन्हें एकल में ही पड़ा रहने देना है। अब आइए इसमें सी के लिए 1 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, एल 12 12 होता है तो 3 3 हो जाएगा। ओ 15 आता है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। एस हमारा 19 आता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 9 10 और 10 में आया तो 1 + 0 = 1 पुनः। ठीक है, यू के लिए 3 और एम के लिए कितना हो गया 4, इसलिए हमारा नंबर हो गया 31 33 61 34। 31 33 61 34 ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, वो ये था। अब आपको इसे अरेंज करना है, इसे मैं आपको अरेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा, पहले आएगा 3, ई के लिए 5 तो 5 18 का कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए।
अब ई के लिए कितना 5, यानी कि गुना 5 आ गया, और एम के लिए कितना 4, क्योंकि 13 में 1 3 4 होता है, और इसके लिए कितना हो जाएगा 4 के बाद 6, तो 5 वाला हटा दीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। फिलहाल मैं 24 क्वेश्चंस डन कर चुका हूँ, अब चलता हूँ 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चंस ये रहा, सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सेशन की लास्ट क्वेश्चंस की लास्ट, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट बॉल तक, जैसे हम कहते हैं ना क्रिकेट की, पता नहीं गेम कब बदल जाए, वो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है, अंत तक बने रहना है अगर जुड़ना है तो। अदरवाइज आप वीडियोस को देखो ही मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? अगर आप 1 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखना चाहते तो मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। देखना है तो कंप्लीट डन देखो, यानी स्टार्ट से लास्ट तक। 4 में से 2 कम किया, 2 हो गया, तो यानी कि 24 में से 2 कम करोगे तो कितना चाहिए 22, इसे तो आँख मीच के हटा दो। 8 में 2 जोड़ा तो कितना 10, तो 3 में 2 जोड़ के कितना हो गया 5, इसलिए इसे भी हटा दो। ठीक है, फिर 13 में से 2 कम किया तो 11, तो फिर 15 में से 2 कम करोगे तो 13, तो इसलिए इसे भी हटा दो। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का सेशन आपको, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट आपसे करना नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधे तरीके से। जहाँ वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो का जो आपका सिस्टम है, अगर आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, उसे पोर्ट्रेट मोड में करें। पोर्ट्रेट कैसा होगा, यानी खड़ा करें, और खड़ा करके ऐसे ही स्क्रॉल मारें ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। दूसरा डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रहा हूँ। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं आप मोबाइल फ़ोन को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में करें, और पोर्ट्रेट फॉर्मेट में करने के बाद आप जहाँ पे वीडियो का लास्ट हो रहा है ना, वीडियो जहाँ पे जो आपका स्क्रीन आ रहा है वो स्क्रीन वीडियो वाला, वहाँ से नीचे थोड़ा सा क्लिक करिएगा एक बार, जहाँ नाम लिखा हो ना, क्या नाम है वीडियो का, उसके नीचे जब आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आपको पेपर खुल जाएगा। लगभग 5000 शब्द मैंने उसमें आपको दिए हैं, उन्हें पढ़िएगा, देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज के सेशन में होने वाली हैं, आज जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर 13 वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं, तो प्रत्येक वीडियो को काफ़ी बढ़िया तरीके से देखिएगा। मैथ्स का सेशन भी अभी हाल ही में होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।